जंगीज खान की इस कहानी में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे तैमुजीन टरगोटाई को मारकर उसके चंगुल से आजाद हो जाता है और इसके बाद एक दिन मर्केट ट्रैप्स का अटैक होता है और वो बोटे को किडनैप करके ले जाते हैं। तो जिन्होंने दोस्तों अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, जाइए जल्दी से देख लीजिए, तभी इसकी आगे की कहानी आपको समझ में आएगी। चलिए दोस्तों पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मर्केट खान बोटे को किडनैप करके ले जाता है और तैमुजीन अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता है, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था, इसलिए मदद के लिए अपने भाई जमुखा के पास जाता है। यहाँ जमुखा भी एक ट्राइब्स का खान था जो कि बहुत ही पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तैमुजीन की मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो उसे 1 साल के लिए रुकने को कहता है क्योंकि उसे बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल बीत जाता है और वो समय आ जाता है जब दोनों भाई मिलकर अपनी सेना को लेकर मर्केट ट्राइब्स के लोगों पर अटैक कर देते हैं। लड़ाई में ये लोग मर्केट ट्राइब्स के खान को और उनके सभी लोगों को मार देते हैं और उनके सभी जरूरी सामानों को अपने साथ ले लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी रहती है जो कि प्रेग्नेंट रहती है। इसके बावजूद भी तैमुजीन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमुजीन के साथ और भी कई लोग वहाँ पर जुड़ जाते हैं जो तैमुजीन से वहाँ पर मिले सभी सामानों को बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से तैमुजीन सिर्फ 10% सामान ही रखता है और बाकी के 90% सामान सभी में बांट देता है। तैमुजीन उन मरे हुए लोगों के लिए भी कुछ सामान देता है जो लड़ाई में अपनी जान गंवाए थे। जमुखा के 2 लोग ये सब कुछ देखते रहते हैं, फिर वे दोनों तैमुजीन के ट्राइब्स के साथ जुड़ जाते हैं। अब जबकि मंगोल्स में ये नियम था कि वो अपना खान खुद ही चुन सकते थे, तो जमुखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये सब कुछ देखकर कि उसके 2 लोग अब तैमुजीन के साथ जुड़ गए हैं, उसके मन में तैमुजीन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में तैमुजीन के आदमी जमुखा के आदमियों को घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के आदमी वहाँ से बचकर भागने लगते हैं, जिसके बाद तैमुजीन के आदमी गुस्से में आकर गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वे लोग जमुखा के लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक जमुखा का बड़ा भाई था। इसके बाद जैसे ही जमुखा को अपने बड़े भाई के मौत का पता चलता है तो वो तैमुजीन को जान से मारने के लिए ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई का बदला लेना होता है। जिसके लिए जमुखा आसपास के सभी ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी बहुत ही बड़ी ट्राइब्स बनाकर तैमुजीन के ट्राइब्स पर अटैक कर देता है। तैमुजीन ये जानता था कि वो ये जंग नहीं जीत सकता है, क्योंकि उसके पास उतने आदमी नहीं थे जितना कि जमुखा के पास थे। इसलिए वो अपने ट्राइब्स के बच्चे और औरतों से वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई में तैमुजीन और उसके ट्राइब्स के लोग हार जाते हैं और जमुखा उसे और उसके लोगों को बंदी बना लेता है। जमुखा तैमुजीन से अपने बड़े भाई के मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए जमुखा तैमुजीन को अपने जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तैमुजीन को अपना गुलाम बना लेता है और फिर किसी ट्राइब्स को बेच देता है, जहाँ सजा के तौर पर तैमुजीन को रेगिस्तान में काफी दूर चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुँच जाते हैं जहाँ टेंगुर डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तैमुजीन को एक जगह बैठाते हैं ताकि इसे दूसरे लोग खरीद सकें। तभी वहाँ मार्केट में सल्तनत का राजा आया हुआ था और वो तैमुजीन को देखता है। वो चंद पैसों में तैमुजीन को खरीदने के लिए बात करता है, लेकिन उस राजा के लोग तैमुजीन को खरीदने के लिए मना करते हैं। लेकिन फिर भी वो राजा तैमुजीन को चंद पैसों में खरीद लेता है। तैमुजीन को खरीदने के बाद उसे शहर के बीचों बीच एक पिंजरा में रखा जाता है ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सके। यहाँ पर तैमुजीन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंक हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तैमुजीन अपना नेकलेस देते हुए उस बुद्धिस्ट मंक से समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढ दोगे तो मैं आगे चलकर इस शहर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद बुद्धिस्ट मंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, लेकिन वो बुद्धिस्ट मंक एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए गर्मी के बारे वही रास्ते में ही मर जाता है। वही खुशमती से उस बोटे को तैमुजीन का दिया हुआ वो नेकलेस बुद्धिस्ट मंक के पास मिलता है। इससे वो जान जाती है कि तैमुजीन अभी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और देखती है कि तैमुजीन एक पिंजरे में बंद रहता है। उसी रात बोटे यहाँ के सिपाही को रिश्वत देकर तैमुजीन को वहाँ से भगा लेती है। फिर तैमुजीन देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद बोटे तैमुजीन को अपने घर ले आती है और इसके बाद उसका पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन तभी एक दिन बोटे तैमुजीन से कहती है कि मंगोल्स के सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं। लेकिन इस बात का तैमुजीन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और वो अपने परिवार को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज्य बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तैमुजीन अब डिसाइड कर चुका था कि इस काम को पूरा करने के लिए अगर उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। जिसमें वो 3 नियम बनाता है। पहला नियम कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम कि दुश्मनों से मरते दम तक लड़ा जाएगा
और तीसरा नियम यह था कि कोई भी अपने खान को कभी धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम 1196 में देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि तेमुजिन बहुत सारे ट्राइब्स को जीतकर एक बहुत ही बड़ी आर्मी बना लिया था। अब उसके रास्ते में बस एक ही रुकावट थी जो उसे राजा बनने से रोक रही थी, और वो कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमुखा ही था। यहाँ पर जमुखा के पास भी बहुत बड़ी आर्मी रहती है। दोनों अपनी पूरी आर्मी को लेकर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ पर तेमुजिन उसका भाई होने के नाते जंग के बजाय उसे समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा जल्दबाजी में अपने सेना को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों के जंग के बाद तेमुजिन अंत में जीत जाता है और जमुखा के साथ उसके सभी सैनिकों को जिंदा कैद कर लेता है। यहाँ तेमुजिन उन बचे हुए सभी सैनिकों को मारने के बजाय उन्हें अपने आर्मी में शामिल कर लेता है। इसके बाद तेमुजिन उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने उसे बचपन में उसकी मदद की थी। इसके बाद तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी सेना का एडवाइजर बना देता है। इसके बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा के पास आकर बैठता है और कहता है कि भाई अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें पावर में बने रहने के लिए एक दूसरे का खून करना पड़ रहा है। लेकिन जमुखा तेमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो अपने दुश्मन की सभी सिपाहियों को मार गिराता। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलती है कि इन दोनों की सोच कितनी अलग रहती है। इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे वहां से सही सलामत भेज देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम तेमुजिन को 1206 में देखते हैं, जो अब सारे मंगोल्स का खान बन गया था और उसका नाम चंगेज खान पड़ गया था और उसे एक और नाम से भी जाना जाने लगा था, जो नाम था जंगीज खान। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुर साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से शुरू कर रहा था। और उसने उस मोनेस्ट्री शहर को उस मंक का आखिरी इच्छा समझकर उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उस मंक ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं, तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर ये मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। तो दोस्तों, यही कहानी थी एक बच्चे की तेमुजिन से जंगेज खान का सफर।